घने जंगलों और भूली हुई पहाड़ियों के किनारे बसे रेवेनब्रुक के नींद वाले शहर में पुरानी ग्रेसन हवेली के बारे में एक किंवदंती थी। यह घर दशकों से परित्यक्त पड़ा हुआ था, और यद्यपि यह धीरे धीरे समय की मार का शिकार हो रहा था, फिर भी इसकी खिड़कियों पर अभी भी बहुत पुराने युग के भारी पर्दे लगे हुए हैं। हवेली का सबसे भयावह हिस्सा फॉयर में लगा भव्य दर्पण था। ऐसा कहा जाता है कि दर्पण किसी के प्रतिबिंब से कहीं अधिक दिखाता है। शहरी किंवदंतियों के प्रति आकर्षण के साथ मनोविज्ञान में स्नातक छात्रा लीना विल्केस ने डर और लोक कथाओं पर अपनी थीसिस के लिए दर्पण की जांच करने का फैसला किया। वह एक ठंडी, उदास दोपहर में हवेली पहुंची। आसमान में बादल छाए हुए थे और शरद ऋतु की ठंड के पहले संकेत ने हवा को कुरकुरा और अस्थिर बना दिया था। हवेली उसके सामने घूम रही थी, उसके अंधेरे गौथिक शिखर आकाश को भेद रहे थे। लीना का लक्ष्य दर्पण और उसके आसपास का दस्तावेजीकरण करना, पुरानी कहानियों को खारिज करना या साबित करना था। वह हवेली में दाखिल हुई, उसके कदम धूल भरे संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। हवा धूल और अनुपयोगी से घनी थी और हर कोना अतीत के रहस्यों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। दर्पण फॉयर में स्थित था, और जैसे ही वह उसके पास पहुंची, लीना को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी महसूस हुई। दर्पण बहुत बड़ा था, जो जटिल धूमिल चांदी से बना हुआ था। यह गंदगी की एक पतली परत से ढका हुआ था, लेकिन स्पष्ट दृश्य प्राप्त करने के लिए लीना ने सावधानीपूर्वक एक हिस्से को साफ किया। जैसे ही उसने धूल पोंछी, उसे कुछ अजीब चीज दिखाई दी। दर्पण ने सिर्फ उसे प्रतिबिंबित नहीं किया, ऐसा लग रहा था कि यह छवि को विकृत कर रहा है, जिससे वह अजीब तरह से लंबी और पीली दिख रही है। उसने खराब रोशनी और अपनी थकान को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी बेचैनी को दूर कर लिया। लीना ने हर कोण से दर्पण का दस्तावेजीकरण करते हुए अपने उपकरण स्थापित किए। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, उसे हवा में एक दमनकारी भार महसूस होने लगा। उसने इसके लिए हवेली की भयानक खामोशी को जिम्मेदार ठहराया, जो केवल पुरानी इमारत की कभी कभार होने वाली चरमराहट से टूटती थी। घंटों बीत गए और लीना की घबराहट बढ़ती गई। वह सामान पैक करने ही वाली थी कि उसे दर्पण के प्रतिबिंब में कुछ अनोखी चीज दिखाई दी। उसकी अपनी छवि स्थिर थी, लेकिन एक छाया थी, एक अंधेरा बदलता हुआ रूप उसके पीछे मंडरा रहा था, बिल्कुल नजरों से ओझल। लीना इधर उधर घूमी, लेकिन फॉयर खाली था। जैसे ही वह दर्पण की ओर मुड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन छाया जा चुकी थी। यह सोचते हुए कि यह प्रकाश की चाल थी या गेम खेलते हुए उसका थका हुआ दिमाग, लीना ने जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपना सामान पैक किया, उसे अपनी त्वचा पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और तापमान अचानक गिरने लगा। उसने आखिरी बार दर्पण की ओर देखा और उसका प्रतिबिंब अलग अलग लग रहा था, पीला, आंखें चौड़ी और डरावनी। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन हवेली का दरवाजा एक गगनभेदी धमाके के साथ बंद हो गया। जब वह दरवाजे से संघर्ष कर रही थी, तो वह घबरा गई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह फंस गई थी। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। घबराई हुई हाँफ रही थी और उसे भय की भावना बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। लीना वापस दर्पण की ओर मुड़ी। उसका प्रतिबिंब अब एक अजीब, डरावनी अभिव्यक्ति में बदल गया। प्रतिबिंब में छायादार आकृति अधिक स्पष्ट रूप से उभरने लगी। उसका रूप खोखली आंखों वाली एक पतली, भूतिया आकृति के रूप में आकार लेने लगा। वह उसकी ओर बढ़ा और लीना को अपनी बांह पर एक ठंडा, अदृश्य हाथ का ब्रश महसूस हुआ। हताश होकर उसने एक टॉर्च ली और उसे दर्पण पर चमकाया, लेकिन किरण प्रतिबिंब के माध्यम से गुजरती हुई प्रतीत हुई, जिससे छायादार आकृति अछूती रह गई। यह ऐसा था मानो दर्पण किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ द्वेषपूर्ण निवास करता है। बढ़ती भयावहता के साथ लीना को एहसास हुआ कि दर्पण सिर्फ उसे प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, यह उसे फंसा रहा था। न केवल उसके डर को दिखा रहा था, बल्कि उन्हें पोषित भी कर रहा था। दर्पण में वह आकृति मुस्कुराने लगी। उसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा हो गया। हताशा के अंतिम चरण में लीना ने पास की मेज से एक भारी पीतल की कैंडलस्टिक उठाई और उसे दर्पण पर घुमा दिया। टुकड़ों के झरने के रूप में गिरकर कांच टूट गया। छायादार आकृति ने एक भेदी चीख निकाली,
जो हवेली में गूंजती हुई प्रतीत हुई। हवा शांत हो गई और तापमान सामान्य हो गया। भारी सांस लेते हुए लीना लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकल गई। दरवाजा अब आसानी से खुल रहा था। जैसे ही वह चली गई, उसने हवेली पर नजर डाली। अब रात के आकाश के सामने केवल एक अंधेरा छायाचित्र था। दर्पण चला गया था। उसके टूटे हुए टुकड़े पूरे फॉयर में बिखरे हुए थे। अगले दिन लीना का फुटेज चला गया था और हवेली से दर्पण के किसी भी शेष टुकड़े को हटा दिया गया था। किसी ने भी दोबारा दर्पण नहीं देखा, लेकिन किंवदंती जीवित रही और लीना का अनुभव शहर की फुसफुसाती कहानियों का हिस्सा बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि दर्पण को उन लोगों के प्रतिबिंबों में एक नया घर मिल गया है जो अपने स्वयं के डर को बहुत गहराई से देखने का साहस करते हैं, और यह धैर्यपूर्वक अगली जिज्ञासु आत्मा के बहुत करीब आने का इंतजार करता है, केवल उन्हें अंधेरे की दुनिया में फंसाने के लिए और निराशा।